हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना खान सर, और आज से एक हम नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। आज से हम एक नए जर्नी की शुरुआत, एक नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आप सब अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो यकीनन हम आपके आखिरी यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम तक हम रहेंगे आपके साथ और आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर तरीके से तैयार कराएंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। यमकेएस क्लासेस से आपकी इस सफ़र की शुरुआत होती है इस लाइन से, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज हम शुरुआत करेंगे। काफ़ी बच्चों का ये कमेंट आया था कि सर रसायन विज्ञान का रिवीजन क्लास स्टार्ट करिए, आप स्टार्ट करिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन आपका जो 10वां अध्याय आपका है, हैलोलिकेन हैलोएरिन, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यानी कि कार्बनिक रसायन का एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और एकदम अंत तक लेकर के जाएंगे। जीरो से हीरो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं आपकी। आइए देखते हैं क्या है सर इस अध्याय में, और ये अध्याय कौन सा है। आपसे सबसे पहले आप सबका सबसे ज़्यादा प्यार और क्या है सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबके लिए। हम ये कदम उठा रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। आइए शुरुआत करते हैं सर। रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए अध्याय आपका 10वां है, हैलोएल्केन और हैलोएरिन। शुरुआत करते हैं, आइए करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसके अध्याय में और कैसे करते हैं। एकदम जीरो लेवल से, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है, कार्बनिक रसायन का कार्बन नहीं आता है, अगर का नहीं आता है, हैलोएल्केन का हैलो मतलब नहीं समझ में आता है, उस बच्चे को भी पूरी तरह से रिएक्शन करना आएगा, ये वादा करता हूं मैं। आइए हम अध्याय का नाम लिखते हैं कि अध्याय जो आपका है वो कौन सा है। अध्याय 10 वहां लिखा भी है, मैं आपको फिर से लिख देता हूं, और वो नाम है आपका हैलोएल्केन और हैलोएरिन। इसकी शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले इसमें बात आती है कि हैलोएल्केन हैलोएरिन का वर्गीकरण क्या होता है। सर कैसे इसका बंटवारा किया गया है, किस किस आधार पर किया गया है, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि सर इसमें इसका मतलब क्या होता है, पहले ये बता दीजिए, उसके बाद वर्गीकरण करते हैं। तो शुरुआत आपका होगा, टॉपिक आपका हैलोएल्केन। क्या सर, हैलोएल्केन, ध्यान से सुनना। ये हैलोएल्केन का मतलब क्या होता है, उसके बाद बंटवारा करते हैं। मतलब ये, आप लोग थोड़ी बहुत तो हिंदी पढ़े होंगे, ये हिंदी के माध्यम से हम क्या है आपको संधि विच्छेद करना बताते हैं। हैलो मतलब हैलो यानी हैलोजन, सीधा सीधा। हैलो मतलब हैलोजन और एल्केन का मतलब सीधा सीधा एल्केन। अब बात ये आती है कि सर हैलोजन क्या होता है, एल्केन क्या होता है। तो हाइड्रोजन आपका जो होता है, आवर्त सारणी आपने देखा होगा, वर्ग 17 के जितने भी तत्व हमारे होते हैं वो हाइड्रोजन परिवार के तत्व माने जाते हैं। उसमें कौन कौन आते हैं सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्टाडीन, ये सारी चीजें आती हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यक्स से प्रदर्शित किया जाता है। आप इसमें लिख दो सर, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन भी आएगा सर, ब्रोमीन भी आएगा, और सर आयोडीन आएगा, एक्टाडीन आएगा, ईटीसी। ये सर एल्केन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आपको पता है सर, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और +2, यानी कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। अब बात ये आती है कि सर इसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो हैलोएल्केन बन जाता है। कैसे बनता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब वहां बनता है हैलोएल्केन। सर कैसे होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दीजिए, उसके बाद चलते आगे। जैसे मान लो पहला एग्जांपल हमारे पास है एक मेथेन, ये आपका एल्केन श्रेणी का पहला तत्व है या पहला यौगिक है। इस यौगिक से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, जैसे मान लो इसकी संरचना कुछ ऐसे बना दें, इसकी संरचना, इस कार्बन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा करके एक हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी हटा दिया जाए। हटाने का मतलब जैसे मान लो ये हाइड्रोजन हमने क्या तोड़ दिया, बचा CH3। अब इस CH3 के साथ एक हाइड्रोजन लगा दिया जाए इसकी जगह पे, और जो एक हाइड्रोजन को लेके निकला है वो HX बना करके बाहर कर देगा। अब ये वाला जो पोर्शन हमारा है, ये वाला पोर्शन, इसी को हम बोलते हैं हैलोएल्केन, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या सर एल्केन जुड़ा हुआ है, एल्केन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक यौगिक बनता है हैलोएल्केन।
अब बात यह आती कि सर ये तो समझ में आ गया कि हैलो एल्केन किसे कहते हैं। यानी अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी में क्या लिखेंगे कि एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने से बना यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। चलो यहां से आप इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डेफिनेशन यानी परिभाषा कि एल्केन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन, एल्केन से हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन परमाणु द्वारा करने से बना यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। एकदम शून्य से हम बताएंगे, आपको कुछ नहीं आता है तब भी आएगा, हैलो एल्केन कहलाता है। सर ये तो बेसिक डिफिनीशन था इसका, छोटा सा परिभाषा। अब इसके आगे क्या होगा, इसका बंटवारा कैसे होता है। ये तो अभी तक आपको ओवरऑल बता रहे, एक प्रकार से ट्रेलर यूं समझ जाओ कि सर हमारे पास हैलो एल्केन कैसे बना और हैलो एल्केन किसे कहते हैं। परेशान मत हो ना, उसी जोश उसी उम्मीद के साथ शुरू करेंगे। अभी आपकी शुरुआत हो रही है, अभी तो ये हमने स्टार्ट किया है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। परेशान नहीं होना सर। अगर इतनी बातें आपको नोट हो चुकी हो तो इसको हम मिटाएं और इसका वर्गीकरण करने की शुरुआत करते हैं। ये आपका केवल हैलो एल्केन का एक छोटा सा फंडामेंटल समझो कि पार्ट है, एक छोटा सा व्यू है कि आपको हैलो एल्केन किसे कहते हैं। बात आ गई समझ में, आगे चलते हैं सर इसके बारे में। इतना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलो, जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको भी आएगा आज से केमिस्ट्री पूरी तरह से, हम ये वादा करते हैं। और देखते हैं अब बंटवारा कैसे कैसे हुआ है हैलो एल्केन का। हैलो एरीन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम केवल और केवल हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं सर। इसके आगे क्या होगा, अब हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण। सीधी सीधी बात है सर, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। सर बंटवारा कैसे हुआ है, यानी हैलो एल्केन का बंटवारा कैसे हुआ है। ध्यान से सुनना, हैलो एल्केन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा एक एल्केन होगा। सीधी सीधी बात है, एक हाइड्रोजन होगा एक एल्केन होगा। इसको मैं यहां से फिर लिख देता हूं, आप समझ जाइए थोड़ी देर के लिए। ये आपका हैलो एल्केन वाला एक सामान्य सूत्र है, और हैलो एरीन वाला क्या है आपका, एक एरोमेटिक होगा एक हाइड्रोजन होगा। ये हैलो एरीन वाला है, ठीक। अब बात आती है सर इसी का बंटवारा हमें करना है। बंटवारा कैसे होगा, बंटवारा करने का देखो अलग अलग तरीका होता है। बंटवारा बहुत जगह होता है, घर में भी होता है, हर जगह होता है। तो एक क्राइटेरिया है, एक रेशियो होता है, एक मापन होता है कि इस आधार पर हम बंटवारा करेंगे। तो ऐसे आपके पास यौगिक भी होते हैं कि सर बंटवारा इस आधार पर किया जाएगा। तो बंटवारा करने का जो आधार इसका होगा वो सीधी सीधी हाइड्रोजन और एल्केन समूह, हाइड्रोजन के जुड़ने का स्थान, हाइड्रोजन कितनी बार जुड़ा है, किस जगह पे जुड़ा हुआ है, तो इसके आधार पर इसे बंटवारा किया गया है। तो पहला हेडिंग आपका ये होगा कि हाइड्रोजनों की संख्या के आधार पर क्या है, वर्गीकरण। पहला पॉइंट ए आएगा, हाइड्रोजनों की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजनों की संख्या के आधार पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजनों की संख्या के आधार पर मतलब कहने का जैसे मान लो घर में हमारे पास भाई 2-4 गाड़ियां हैं, तो पहली बात तो इसके आधार पर बंटवारा किया। बड़ा भाई चलो ठीक है तुम एक ठू ले लो, एक ठू वो ले ले, एक ठू वो ले ले, लेकिन बराबर कंपनी की गाड़ी है तब अलग अलग कंपनी की गाड़ी अगर 4 व्हीलर है 2 व्हीलर है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। तब बड़ा वाला कहेगा सर नहीं हमको 4 व्हीलर दिया गया है, और वो छोटा वाला कह रहा है हमको 2 व्हीलर दिया गया, ये गलत होगा। बंटवारा होगा तब क्या, बराबर पैसे से काट दिया जाएगा उसको। क्या काट दिया जाएगा, मतलब उसको उसके पैसे से बराबर किया जाएगा। तो ऐसे आपके पास हाइड्रोजन परमाणु आता है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मतलब यौगिक जो हमारा हैलो एल्केन है वो हैलो एल्केन में हाइड्रोजन कितनी बार जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ा हुआ है या 3 बार जुड़ा हुआ है या 1 बार जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके करते हैं। पहला पॉइंट हाइड्रोजनों की संख्या के आधार पर। इसमें भी पॉइंट आता है मोनो हैलो एल्केन, मोनो एकदम जीरो लेवल से, मोनो हैलो एल्केन।
सर ये क्या होता है? मोनो हैलोएल्केन में क्या होता है? ऐसे हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या केवल एक बार हो उसे मोनो हैलोएल्केन बोलेंगे। क्या कहा सर आपने? लिखेंगे? नहीं लिखना नहीं है, बोल दीजिए। ऐसे हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या एक बार होती है उसे मोनो हैलोएल्केन कहते हैं। बस सीधी सीधी बात है। सर एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल क्या होगा? देखो जैसे मान लो हमारे पास CH3 पहला एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन आ गया। दूसरा ये आपका मेथिल हैलाइड है या फिर हैलोमेथेन कह सकते हो। दूसरा CH3 ले लो, CH2 ले लो, इसमें क्लोरीन लगा दो। ये हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, सब लगा सकते हो। अब देखो इस यौगिक में एक ही बार केवल हाइड्रोजन है। हाँ सर। दूसरा CH3 ले लो, CH2 ले लो, CH2 ले लो और बड़ा यौगिक कर दो, यहां भी लगा दो क्लोरीन। तो इस पूरे यौगिक में भी आपको एक ही बार हाइड्रोजन दिख रहा है। कितनी बार? एक बार केवल हाइड्रोजन दिख रहा है। दूसरा एग्जांपल सर, और एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, देखो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ये हाइड्रोजन, ये जो क्लोरीन है ये बीच में लग सकता है। हाँ लग सकता है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी लगा दो। सर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। हाँ ब्रोमीन भी लगा सकते हैं। परेशान नहीं होना है, जरा सा भी आपको नहीं परेशान होना है। सर ब्रोमीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, कुछ जो मर्जी वो लगा दो। आगे बात आती है कि यहाँ देखिए एक ही बार इस पूरे यौगिक में हाइड्रोजन है, इस पूरे यौगिक में एक बार हाइड्रोजन है, इस पूरे यौगिक में भी एक ही बार हाइड्रोजन है, इस पूरे यौगिक में एक बार हाइड्रोजन है। सर पता ये चला कि सभी यौगिकों में केवल एक बार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इस वजह से इन सभी यौगिकों को क्या बोलेंगे? मोनोहैलोएल्केन। आसान है सर, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एकदम शून्य से स्टार्ट हुआ है। ये आपको आ गया। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है इसी का। दूसरा पॉइंट आपका डाईहैलोएल्केन। क्या? डाईहैलोएल्केन। डाईहैलोएल्केन जरा ध्यान से देखना। डाईहैलोएल्केन क्या होता है? डाईहैलोएल्केन में आप तो समझ गए होंगे इसका डिफिनेशन देख करके, पहला पॉइंट का। डाई मतलब दो बार, यानी ऐसे हैलोएल्केन जिसमें दो बार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे डाईहैलोएल्केन कहते हैं। बिल्कुल, आपको अगर अच्छे तरह से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करते रहे और हम देखेंगे कि आप किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है, कौन सा बच्चा कितना परेशान है, कितना नहीं परेशान है। ये सारी चीजें आपको बहुत ज़रूरत है। और एक बार एक कमेंट और कर देना, क्या सब कुछ क्लियर है? देखिए अभी पहली बार स्टार्ट किया गया है और आज माइक नहीं है, ऐसे हम डायरेक्ट आपको समझ जाइए कि ब्लूटूथ के माध्यम से आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। बहुत जल्द ही आपका माइक आ जाएगा, इसके लिए सॉरी बाबू। और परेशान नहीं होना, आप सभी बच्चों को बहुत जल्द ही सारी चीज़ें दी जाएगी। बस आप सभी का साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, ये बात ध्यान देना। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, कैसे होगा। जो भी दिक्कत होगी वो कमेंट कर देना। आज के लिए पहले वीडियो अगर कोई दिक्कत होगी, कुछ गड़बड़ी होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा, बहुत जल्दी सही होगा। क्या हुआ सर? डाईहैलोएल्केन का मतलब क्या होता है? सीधी सीधी बात है कि डाईहैलोएल्केन जो होता है हमारा सर, वो ये होता है कि इसमें तो एक बार हाइड्रोजन आया, दूसरे वाले में सीधा सीधा ऐसे हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो बार। क्या? जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो बार होती है उसे डाईहैलोएल्केन बोलेंगे। बस। क्या सर इतना छोटा? हाँ इतना छोटा। इसका एग्जांपल देखो, सीधी सीधी बात है ना, कुछ तोड़ मरोड़। चलो यहां मान लो अगर मैं दो हाइड्रोजन लगा दिया, डाईहैलोएल्केन हो गया। इस डाईहैलोएल्केन का नाम दूसरा आता है जैम, जैम डाईहैलाइड भी कहा जाता है, लेकिन इसको अभी नहीं, आप बाद में पढ़ेंगे। आगे देखो दूसरा एग्जांपल, CH3CH ले लो, यहाँ CH2 ले लो, यहाँ लगा दो कि बार 2 क्लोरीन, यहाँ लगा दो 2 क्लोरीन। आप ब्रोमीन भी लगा सकते हो। देखिए सब कुछ क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, यानी पता ये चला। नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत अगर हो तो बता देना, मैं इसको ऊपर लिख दूंगा। लेकिन चलो यहाँ तक दिख रहा है तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसको क्या वापस दोबारा लिख देते हैं। नीचे वाली थ्योरी जो मैंने बता दिया वो थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको दिख गया तो ठीक है। चलिए हमारे कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दिए। हाँ ये हो गया आपका एग्जांपल डाईहैलोएल्केन का। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो चले आगे। चलिए सर बंटवारा आज होके रहेगा पूरी तरह से।
ये तो अभी पहला पॉइंट है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। अभी तो बहुत सारे क्राइटेरिया इसके हैं, धीरे धीरे मिटाएं। चलो आइए, ये हो गया सर डाई हेलो एल्केन। इसी तरह से आपका ट्राई हेलो एल्केन भी होता है। अभी आज पहला दिन है, इसके लिए आप परेशान मत होना, सब कुछ हो जाएगा। कोई भी शुरुआत धीरे धीरे होती है और उसमें बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन आपको परेशानियों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सब कुछ हो जाएगा। सर डाई हेलो एल्केन भी हो गया। अगला तीसरा नंबर जो आपका होता है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन क्या हुआ सर? इसमें ट्राई हेलो एल्केन में क्या है, इसकी डेफिनेशन एक बार केवल सुनो बस। ऐसे हेलो एल्केन जिसमें कम से कम 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या? ऐसे हेलो एल्केन जिसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। क्या सर इतना आसान? हाँ इतना आसान है। एग्जाम्पल क्या होगा सर, जरा बता दीजिए। CH3CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, मान लो यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ भी लगा दिया क्लोरीन और नहीं लगाया। अब इसमें केवल 2 बार हेलोजन है। क्या? केवल 2 बार है, तो ये आपका ट्राई हेलो एल्केन नहीं माना जाएगा। सर क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें 2 ही बार है। सर इसमें 3 बार होना चाहिए तब जाकर के माना जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो बस, यानी 3 बार हाइड्रोजन परमाणु इस पूरे यौगिक में आ गया, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ट्राई हेलो एल्केन है। सीधी सीधी बात है सर, इसमें 3 बार हाइड्रोजन परमाणु आया। अच्छा, हाइड्रोजन परमाणु आपका अलग अलग हो सकता है, एक क्लोरीन भी हो सकता है, दूसरा ब्रोमीन हो सकता है, तीसरा आयोडीन हो सकता है। मतलब हाइड्रोजन परमाणु केवल 3 बार अगर आ रहा है, भले 3 अलग अलग हो, चाहे बराबर हो, सेम सेम हो या अलग अलग हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर। केवल आपको ये देखना है कि सर ये 3 बार हाइड्रोजन परमाणु है इसमें यौगिक में कि नहीं है। अगर है तो ये क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन होगा। सर कोई दूसरा एग्जांपल? नाम की बात आती, नाम के लिए परेशान मत होना। आईपीएससी नाम तो चुटकियों में साल होगा यार, काहे दिक्कत कर रहे हो सर? केवल बंटवारा भी देख रहे हैं, बस देख करके रूप को पहचानना है कि ये कौन सा हेलो एल्केन है। अगला एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास अब की बार यहाँ एक फ्लोरीन मैंने लगा दिया, दूसरा बीच में कुछ ना लगा करके तीसरे स्टेप में मैंने क्या क्या लगा दिया, क्लोरीन। चौथे स्टेप में भी मैंने लगा दिया यहाँ क्लोरीन, उसके बाद CH3 लास्ट में लगा दिया। अब यहाँ 3 बार हाइड्रोजन, देखो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, यानी ऐसे हेलो एल्केन जिसमें 3 बार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, तो इस पूरे यौगिक को ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। खत्म बात। तीसरा पॉइंट क्या होगा सर, इसका चौथा पॉइंट, पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन, ध्यान से, हेलो एल्केन। बात ये है कि सर पॉली का मतलब क्या होता है, भाई ये तो पढ़े। पॉली का मतलब सर बहुलक, सीधा सीधा, यानी कि ऐसे हेलो एल्केन जिसमें 3 से अधिक बार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं। क्या सर इतना आसान? हाँ यही है, सब बताएंगे, परेशान ना हो, हम वही हैं आपके पुराने खान सर, नए नहीं है। और उसी अंदाज में शुरू तो हुआ है अभी तो आज शुरुआत की है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, परेशान ना हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। क्या हुआ सर? पॉली हेलो एल्केन का मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिसमें क्या है, 3 से अधिक बार हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उसे पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। सर एग्जांपल क्या होगा? अरे यार एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। CH3 CH2 CH और क्या है CH CH CH, मान लो ढेर सारे हमारे पास। देखो यहाँ 2 बार लगा दो क्लोरीन, यहाँ भी लगा दो क्लोरीन, यहाँ लगा दो ब्रोमीन, यहाँ लगा दो भी ब्रोमीन। चलो क्या ढेर सारे हैं, ढेर सारे आपके क्या हैं, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं यहाँ, तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है, पॉली हेलो एल्केन। क्या आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल हम आपको करा दिए। ये बंटवारा हुआ किसके, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर कैसे होता है। आओ, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलते हैं सर। मिटाए, ठीक है। चलिए, हमारे कंप्यूटर में अपनी हैंकी निकाल दी यार, कितना प्यार देख रहे हो, बताओ, बहुत ही अच्छे से
इन्होंने तुरंत अपनी हैंकी निकाली सर कि सर आप पेपर से मिटा रहे हैं, रुक जाओ। और हमारे कंप्यूटर में आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही थे, कभी ऑफलाइन इनको पढ़ाए थे हम। तो प्यार है सब बच्चों का, बस और कुछ नहीं है। और यही प्यार आप लोगों का भी चाहिए। आप लोग अपने भाई को, बहन को, सबको बता दो कि खान सर की क्लास स्टार्ट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा सुखा दें। ये आपका हो गया कि सर हमारे पास ये तो हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर बंटवारा हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की स्थिति के आधार पर कि हाइड्रोजन की स्थिति कहाँ है, तो उसको किस नाम से बुलाएंगे, कौन सा हाइड्रोजन मानेंगे हम, कौन सा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे हम। चलो बस आज पहला दिन है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। हर बार शून्य से शुरुआत होती है। दूसरा पॉइंट आपका होगा बी वाला कि हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। क्या सर? हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर। आओ, हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर सर इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं। स्थिति का मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु यौगिक में कहाँ स्थित है, भाई उसका संकेत क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ स्थित हो सकता है। तो देखो, ये तो पहली बात आती है कि इसमें भी एक पॉइंट बनेगा, पहला प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपका हाइड्रोजन होता है। तो पहली बात सर प्राथमिक हाइड्रोजन, इसमें सीधी सीधी बात यह आएगी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वह ऐसे कार्बन पर जुड़ा होगा जिस कार्बन की डिग्री 1 होगी। बस क्या सर? जिस कार्बन की डिग्री 1 होगी उस पर अगर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उस यौगिक को हम बोलेंगे प्राथमिक हाइड्रोएल्केन। ना तो मोनो, ना तो डाई, ना तो ट्राई, ना तो टेट्रा, कुछ नहीं सर, सीधी सीधी बात है। सर थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं, एग्जांपल दे दीजिए खाली। चलो एग्जांपल दे देते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ क्लोरीन लगा दिया। अब इस यौगिक को हम कैसे कहेंगे कि सर ये प्राथमिक है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ सर, तो जो बच्चे पढ़े वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़े वो देख लें ध्यान से कि जिस कार्बन को देखना है या हाइड्रोजन को देखना है कि डिग्री कितनी इसकी है, तो उस हाइड्रोजन को देखो वो हाइड्रोजन किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है। उस कार्बन की डिग्री अगर 1 है तो वह यौगिक क्या है? प्राथमिक हाइड्रोजन माना जाएगा। लेकिन सर बात यह आती है कि डिग्री कैसे देखेंगे, हमको पता ही नहीं है। इधर जिस कार्बन की डिग्री देखनी है उस कार्बन को पकड़ो। ये कार्बन है, मान लो इस कार्बन की डिग्री हमें देखनी है, तो इस कार्बन को देखो कि ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली सहसंयोजी बॉन्ड बना रहा है। जितने कार्बन से बनाएगा वही उसकी डिग्री होगी। अब ये कार्बन कितने कार्बन से बना रहा है सर? 1। ये कार्बन बगल में सर एक ही कार्बन से सीधा सीधा सहसंयोजी बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन की संख्या को नहीं देखना है, यानी हाइड्रोजन को नहीं देखना कि ये कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, नहीं, कितने कार्बन से सीधा सीधा। देखो एक बात और, ये कार्बन तो सीधा सीधा एक कार्बन से दिख रहा है कि सर हाँ ये कार्बन एक कार्बन से सहसंयोजी बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वजह से इस कार्बन की डिग्री 1 मानी गई। इसकी बात करते हैं तो ये भी कार्बन तो एक ही लोगों से जुड़ा है, इधर नहीं, ये क्लोरीन अलग है, ये क्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन भी इसी कार्बन से यानी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से क्या सर 1 डिग्री है। अब बात आती है सर ये मोनोहाइड्रोजन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है ये वाला, ये हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 है। इस वजह से ये यौगिक हमारा क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन या मोनोहाइड्रोजन। सर दूसरा एग्जांपल दीजिए, तो ये थोड़ा छोटा है, ठीक। मान लो आपके सामने CH3, CH2, CH2, CH, इधर CH, इधर Cl, ये CH2 कर दो, इधर कर दो CH3। ये सवाल थोड़ा अलग है सर, इसमें ये यौगिक कौन सा है? ये यौगिक भी आपका मोनोहाइड्रोजन है और प्राथमिक हाइड्रोजन भी है। सर प्राथमिक कैसे होगा? जो हाइड्रोजन परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन की डिग्री अगर 1 है तो यह हमारा प्राथमिक हाइड्रोजन माना जाएगा, और अगर इस कार्बन की डिग्री 2 होगी तो द्वितीयक हो जाएगा, इस कार्बन की डिग्री अगर 3 होगी तो तृतीयक हो जाएगा। इधर आओ सर, इसमें तो ये ढेर सारे कार्बन से जुड़ा है। ना ना ना, गलती, ये बहुत बड़ी गलती है कि सर ये कार्बन जुड़ा तो है लेकिन सीधा सीधा केवल एक ही कार्बन से सहसंयोजी बॉन्ड बना रहा है।
बाकी ये सभी कार्बन तो एक दूसरे से बना रहे हैं ना, नहीं समझे? देखो ये कार्बन केवल और केवल एक ही कार्बन से तो बॉन्ड बनाया है सर, बाकी कार्बन जो हमारे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई। इस कार्बन से ये जुड़ा है, इस कार्बन से ये जुड़ा है, फिर ये कार्बन से ये जुड़ा है, फिर इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो पता ये चला कि सर इस कार्बन से केवल और केवल अभी एक बॉन्ड बना है, वो भी एक कार्बन से सास्वेजी बॉन्ड बना है, बाकी लोग तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक कड़ी बनी हुई है जंजीर की तरह। हाँ सर, इस तरह से तो पता चला कि यह कार्बन केवल और केवल एक कार्बन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, इस वजह से इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1। अच्छा एक और चेक कर लो, इधर वाला, ये वाला कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है सर? एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, मतलब ये कार्बन 3 कार्बनों से डायरेक्टली क्या है? सीधा सीधा जुड़ा हुआ है बस। तो पता ये चला कि सर ये कार्बन तो 3 लोगों से जुड़ा है, हाँ इसकी डिग्री 3 डिग्री होगी। हाँ सर बिल्कुल होगी। इस कार्बन की बात करें, यह कार्बन एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और नहीं जुड़ा है, बाकी हाइड्रोजन है। पता चला कि सर ये कार्बन तो 2 लोगों से जुड़ा हुआ, तो इसकी डिग्री 2। ये कार्बन भी 2 लोगों से जुड़ा है, इसकी डिग्री 2। ये कार्बन केवल 1 लोगों से जुड़ा है, इसकी डिग्री 1। ये कार्बन केवल एक ही लोगों से जुड़ा हुआ है, इसकी डिग्री 1। क्यों? क्योंकि सर ये कार्बन सीधा सीधा, मैंने कहा है थ्योरी में, बातों को समझना मेरे, जिस कार्बन की डिग्री देखनी है उस कार्बन को देख लो कि वह कार्बन कितने कार्बनों से सीधा सीधा सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। कड़ी नहीं बनाना है, सीधा। अगर हमारा हाथ अगर किसी को पकड़ा है एक व्यक्ति को, तो वो पहले व्यक्ति को पकड़ा है। अगर हम 4 लोगों को पकड़ रहे हैं अपने पंजे से सीधा सीधा, तो हम कह सकते हैं हम 4 को पकड़े हैं। अगर ये पता चले कि हमने जिसको पकड़ा वो बंदा 4 को पकड़ा है, तो ये हम नहीं कह सकते कि हम 4 को पकड़े हैं। वो जो उसको मैंने पकड़ा है वो 4 को पकड़ा है, तो वो उसके लिए 4 हो गए, हमारे लिए तो मैंने एक ही को पकड़ा। इस वजह से इसी तरह से आपकी डिग्री भी यहाँ होगी कि सर जिस कार्बन की डिग्री देखनी है उस कार्बन को देख लो कि वह कार्बन सीधा सीधा कितने कार्बनों से सहसंयोजी बॉन्ड बना रहा है। बस सर 1 से बना रहा है इसलिए 1, ये 3 से बना रहा है इसलिए 3 हो गया। तो जिस कार्बन की डिग्री 1 है उसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये पूरा यौगिक क्या होगा आपका? मोनो हैलोएल्केन भी है और प्राथमिक हैलोएल्केन माना जाएगा। मोनो क्यों? क्योंकि एक बार है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया? जी सर एकदम क्लियर हो गया। इससे आसान तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। छोटा सा एग्जांपल एक और दे देते हैं। मान लो CH3 CH2 CH और CH2CH, यहां लगा देगा हम Cl और यहां भी Cl। अगर आपसे कहा जाए कि यह जो यौगिक हमारा है क्या ये प्राथमिक हैलोएल्केन है, आप कहोगे सर 1 मिनट के लिए इसको देख करके बोलोगे हाँ, लेकिन इसको देख के बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये जो यौगिक है प्राथमिक हैलोएल्केन नहीं है, क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आ रहा है। इस वजह से इस एग्जांपल को यहाँ ना लिख करके आप यहाँ H बढ़ा दो, हाइड्रोजन को हटा दो। अब ये जो यौगिक हमारा हुआ, यह यौगिक क्या है? 1 डिग्री हैलोएल्केन अर्थात क्या प्राथमिक हैलोएल्केन माना जाएगा। बस समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? कमेंट कर देना मेरे भाई, कोई दिक्कत होगा तो भी बता देना मेरे बाबू। सभी लोग आपके प्यार की पूरी जरूरत है और आप लोगों के ही कहने से मैंने ये कदम उठाया है और ये कदम अब रुकेगा नहीं। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन चलते रहेंगे, निरंतर लगातार करते रहेंगे। जैसा कहोगे वैसा किया जाएगा और हर एक बोर्ड पेपर का जो भी पेपर आएगा मैं गारंटी लेता हूं हर एक बच्चे को 85 नहीं दिला दिया कम से कम की बात करते हैं। अगर लगातार क्लास लोगे तो उस दिन से चेहरे को देखना बंद कर देना, मैं वादा करता हूं। बस इतना ध्यान देना, डेली आपकी क्लास इसी पे मिलेगी। बस आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। आज से ये कदम उठाया हूं तो डगमगाने मत देना, जरूरत है आप सबकी। चलें स्क्रीनशॉट हो गया तो देखो ये प्राथमिक हैलोएल्केन हो गया। द्वितीयक हैलोएल्केन क्या होता है ऐसे सुन लोगे तो भी जान जाओगे, लेकिन हम बताते हैं उसको एग्जांपल के साथ। चलें नोट करो, आओ देखते हैं आगे क्या होगा सर। प्राथमिक हो गया सर, द्वितीयक करते हैं। ये हमारे कंप्यूटर महोदय, ये कह सकते हो कि स्टूडेंट ही आप लोगों की तरह आपके बड़े भाई अपनी हैंकी निकाल के दे दिए और वो भी व्हाइट एकदम, देख लो एकदम व्हाइट है। क्या चाहिए यार, इमोशनल कर देते हैं कभी कभी ये लोग। आओ आप लोगों के लिए
अरे भाई इसको सुखवा दें, परेशान ना हो, सब हो जाएगा, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। तो द्वितीयक हैलो एल्केन क्या होता है सर? अगला नंबर आपका होगा द्वितीयक हैलो एल्केन, यानी 2 डिग्री हैलो एल्केन। एग्जांपल में सर अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, मैं जान चुका हूं पहली बार से। क्या है? ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री वाले कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उसी को द्वितीयक हैलो एल्केन बोलते हैं। क्या सर? बस CH3 लिख लो यहाँ, और सिंगल बॉन्ड नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा, सूख गया होगा। CH3 CH और CH3 यहाँ लगा दो आपको क्लोरीन, यहाँ लगाएंगे हम क्या? क्लोरीन लगाएंगे, बस सीधी सीधी बात है, क्लोरीन। अब इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री है, सीधी सीधी बात है, इसको तो दोबारा समझाना नहीं है। सर ये कार्बन इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, यानी ये कार्बन डायरेक्टली सीधा सीधा कह सकते हो कि 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये डिग्री की 2 है, और इसी 2 डिग्री कार्बन वाले से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। इस वजह से इस पूरे यौगिक को बोलेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन या फिर 2 डिग्री हैलो एल्केन। खत्म बात। सर तीसरा पॉइंट, तृतीयक हैलो एल्केन क्या होता है? नीचे कागज है, नीचे कागज है। तृतीयक हैलो एल्केन क्या होगा? तृतीयक हैलो एल्केन, इसमें तो सर 3 डिग्री वाला होगा। हाँ बिल्कुल 3 डिग्री वाला होगा। एग्जाम्पल देखो, 3 डिग्री वाला, यानी कि CH3, फिर C, इधर भी CH3 और ऊपर भी CH3 लगा दो, और नीचे क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। इस हाइड्रोजन की जगह पे आप क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, कुछ भी लगाओ, यक्स लगा दो, यक्स की जगह पे कुछ भी आ सकता है। अब इस कार्बन की डिग्री 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सर ये कार्बन, एक कार्बन इधर जुड़ा है सीधा, एक सीधा इधर जुड़ा है, एक सीधा इधर जुड़ा है, यानी ये कार्बन 3 कार्बनों से सीधा सीधा सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। इस वजह से आपका क्या होगा सर? ये तृतीयक हैलो एल्केन माना जाएगा, और इसकी डिग्री क्या है सर? 3 डिग्री। खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर हमने ये बंटवारा किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सर 4 डिग्री नहीं होगा, क्यों? इधर आओ, आपके दिमाग में कभी सवाल उठ रहा होगा सर 4 डिग्री होगा? लिख लो भैया, 4 डिग्री कब करोगे? जब आप कहोगे कि सर एक कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बनों से जुड़ा हो, है ना? हाँ ठीक है, ये 4 डिग्री हो गया। लेकिन आप हाइड्रोजन यहाँ कहाँ लगाओगे? जब कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो 4 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ लगाओगे? अगर आपने हाइड्रोजन यहाँ लगाने की कोशिश की तो 5 बॉन्ड बन जाएगा, और अगर यहाँ आप हाइड्रोजन नहीं लगाते हो, इधर लगाते हो, मान लो इधर आपने हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हाइड्रोजन 4 डिग्री वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ये हाइड्रोजन तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। आप समझ में आया सर? अभी तक तो सोच रहे थे 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, नहीं, 3 डिग्री तक आएगा केवल, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ आपने हाइड्रोजन लगाया तो ये हो गया 1 डिग्री, यहाँ आपने हाइड्रोजन लगाया तो भी 1 डिग्री। सर यहाँ लग ही नहीं सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता है, इसलिए केवल केवल आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तक ही जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब आपका आगे देखो, ये यौगिक हो गया सर, स्थिति ये भी है, अभी इसके अंतर्गत और है। 3 पॉइंट हो गए। हाँ इसको मिटाते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर सर तीसरा पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट क्या होगा सर? चौथा भी, हाँ चौथा पॉइंट ये है कि sp3 CX आबंध युक्त, NCERT का नाम है। हाँ ये क्या होता है? आबंध युक्त यौगिक, यानी कि ऐसे हैलो एल्केन आएंगे अब की बार जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ा होगा? ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जिस कार्बन की क्या है? संकरण कह सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो। अगर sp3 संकरित वाले कार्बन के साथ जुड़ा है तो उस यौगिक को बोलेंगे sp3 CX आबंध युक्त यौगिक। आप पीछे पढ़ चुके हो, एग्जाम्पल देंगे तो वही एग्जाम्पल आएगा, लेकिन आपको बस केवल बातों का फेर है, कहने का मतलब कुछ और है। एग्जाम्पल देखो, इसमें सीधा सीधा बोलेंगे कि ऐसे हैलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित युक्त कार्बन से जुड़ा हो। क्या?
ऐसे हैलोएल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु sp3 संकरित युक्त कार्बन से जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं क्या, sp3CX आबंध युक्त यौगिक माना जाएगा। सर एग्जांपल लिख दीजिए, एग्जांपल लिख लो भैया। अगर मान लो यहाँ CH2 लगा के यहाँ X लगा दिया तो ये हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का संकरण देखो sp3 है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो गलत। दिखा देते हैं कैसे, इधर X जो हाइड्रोजन लगा था उस हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा बॉन्ड के जरिए दिखा दिया। संकरण देखने का सबसे आसान तरीका क्या है, मेरा है जो बताने वाला हूं। अगर आपको संरचना आता है तो संरचना में क्या है, सिग्मा बंधों की संख्या काउंट कर लो, सीधी सीधी सिग्मा बॉन्ड की संख्या, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वही उसका संकरण होगा। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 संकरण होगा। इतना आसान? हाँ सर इतना आसान। देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है एक सिग्मा होता है, इधर भी सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, इधर भी सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, इधर भी सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा। यानी ये कार्बन जो हमारा कार्बन है ये वाला, ये कार्बन टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कितना? 4। कितना बना रहा है सर? 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी 4 सिग्मा बंध क्या है, बना रहा है। अब 4 सिग्मा बॉन्ड को कैसे हम संकरण बनाएंगे, इधर आओ। आपको पता है कि सर एक यस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, उपकोष 4 होते हैं, हाँ होते हैं। इसके 1 ऑर्बिटल होते हैं, इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसके 5 होते हैं, और जो एफ हमारा होता है उसके 7 होते हैं, यानी 7 डब्बे होते हैं बस। अब आपको क्या है, सिग्मा को एडजस्ट करना है, यानी सिग्मा जो है उसी को एडजस्ट करना है। तो एक डब्बे में 1 सिग्मा, क्यों? क्योंकि एक सिग्मा जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक डब्बे में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक अच्छा 9th में आपने पढ़ा होगा। सर पता चला कैसे, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, जब दोनों इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तभी बॉन्ड बना होगा। हाँ सर, यानी एक सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इस वजह से बोलेंगे एक ही सिग्मा एडजस्ट हो सकता है। तो एक डब्बे में एक सिग्मा, चारों है, एक ठू यहाँ रख दो, एक ठू यहाँ, एक ठू यहाँ, 4 सिग्मा एडजस्ट हो गया। तो सर कितना आया, एक यस आया, 3 टू पी आया, यानी 3 डब्बे पी के आए, 1 डब्बा यस के आया, तो बना क्या सर, sp3 संकरण। क्या आया, sp3 संकरण। सीधा सीधा बोल देना। पता ये चला कि सर जो हाइड्रोजन परमाणु वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण क्या होगा, sp3। क्या होगा सर, sp3। बस खत्म बात। यानी कि ये एग्जांपल। अच्छा अब इसमें अगर सब सिंगल सिंगल बॉन्ड पूरे यौगिक में है तो ये आपका एलिलिक होगा। क्या होगा सर, एलिलिक। ध्यान से सुनना, ये एल्केन वाला होगा या हाइड्रोएल्केन आप बोल सकते हो। इसके अंतर्गत भी बंटवारा होता है अलग अलग, वाइनिलिक आ जाएगा, बेंजिलिक आ जाएगा, एलिलिक आएगा, ये सब अलग अलग होते हैं, वो हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए क्या है, इसमें sp3 संकरित युक्त यौगिक है। कैसे पता चला सर, ऐसा हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन sp3 संकरित युक्त कार्बन से जुड़ा होगा उसी यौगिक को बोलेंगे सीधा सीधा कि sp3CX आबंध युक्त यौगिक माना जाएगा। कैसे पता चला सर, एग्जांपल देख करके दिख रहा है एकदम आसान तरीके से कि जब भी आपको किसी भी कार्बन का संकरण देखना होगा तो सिग्मा बॉन्ड देख लो। अभी हम आपको संकरण नहीं पढ़ाए हैं, 11 में आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन अगर पूरी तरह से विस्तार से समझना है तो बहुत बड़ी कहानी इसकी है। लेकिन अभी अगर शॉर्टकट में सीखना है आपको केवल संरचना के माध्यम से तो सिग्मा बॉन्ड देख लो, बाकी अभी और कुछ मत देखो। लोन पेयर होता है तब भी माना जाता है, ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव चार्ज होता है तब भी माना जाता है, लेकिन यहाँ केवल कार्बन के केस में आपको सिग्मा बॉन्ड देखना है बस। समझ में आ गया? तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट कर देना। लास्ट में आप सभी लोग जो भी कमियां हैं इसमें बता देना कि उस कमियों को बताओगे तभी उसकी दूर की जाएगी। इसको इस बात को ध्यान देना। और आज पहला दिन था, आप सबका प्यार बहुत जरूरी है। आज से हमने कदम उठाया है तो रुकने मत देना, ये आप लोगों की गारंटी है। अगर रुकने दोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तो रुकना पड़ जाएगा, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। सोच लिए हैं तो शुरू कर दिए हैं, अब रुकेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, परिवार का भी ख्याल रखना। परिवार के लिए हम हैं और हम परिवार के लिए हैं, इस बात को ध्यान देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। गुड बाय, गुड नाइट।